हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो। काफी सारे स्टूडेंट के मन में ये होता है कि यार हमने नीट क्वालिफाई नहीं किया तो अब शायद हम मेडिकल फील्ड में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिन्हें करने के बाद आप मेडिकल फील्ड में तो ज्वाइन हो ही जाएंगे, बल्कि आप पेशेंट के उतना ही करीब हो सकते हैं जितना कि एक डॉक्टर है ना। बस फर्क इतना होगा कि हाँ, आप सर्जरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, आप अगर पेशेंट की केयर करना चाहते हैं, पेशेंट के पास जाना चाहते हैं, मतलब आपको लगता है कि आपको इसी फील्ड में जाना था, तो दूसरे भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास है। आज हम ऐसे ही 10 टॉप कोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्हें आप विदाउट नीट कर सकते हैं, जिनके बाद भी आप एक ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं। क्योंकि अब आपने नीट की प्रिपरेशन कर ली है, इसका मतलब है लाइफ में मात तो अब आप कभी नहीं खाओगे, आपको हमेशा बेस्ट ही मिलेगा और आप हमेशा बेस्ट ही रहोगे। आप चुटकियों में ये सारे एग्जाम्स निकाल लोगे। यही तो फर्क होता है एक नीट एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट का और एक नॉर्मल कैंडिडेट का। तो आप तो ये मान के चलो, अगर आप नीट क्वालिफाई कर लेते, अगर हम पॉजिटिव वे देखें, अगर आप नीट क्वालिफाई कर लेते तो आपसे 10 गुना ज़्यादा वहाँ पे हाई फाई और इंटेलिजेंट स्टूडेंट आपको मिल सकते थे। बट अगर नहीं हो पाया, चलो ठीक है, नहीं हो पाया, वो बड़े ही दुख की बात है। लेकिन पॉजिटिव वे अगर देखें तो जब आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लोगे भाई, वहां पे आप सबसे हाई लेवल के होंगे, है ना। आपको हमेशा टॉप पे रखा जाएगा, आपको हमेशा टॉप वाली नजरों से देखा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। कौन कौन से वो कोर्सेज हैं आफ्टर 12th जो कि आप कर सकते हैं विदाउट नीट, ठीक है। नीट वाले एस्पिरेंट्स बिल्कुल भी परेशान ना हो, और भी बहुत सारे ऑप्शंस है। एक रास्ता बंद होता है तो 10 रास्ते खुल जाते हैं। चलिए जानते हैं। देखिए, ऑप्शन 1 2 3 4 काफी सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आज हम टॉप 10 करियर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। वैसे ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन हम बेस्ट 10 टॉप करियर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है जी, जो मेडिकल फील्ड में जिन जिन फील्ड्स में आप जा सकते हैं, राइट। चलिए शुरू करने से पहले आपको बता दूं, हमारा एप्लीकेशन बीएसपी फार्मेसी बहुत ही सुपर्ब है आप लोगों के लिए। वहां पे आपको बी फार्मा, डी फार्मा, इसके अलावा वहां पे आपको बी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम, बी फार्मा, बिहार बोर्ड, सभी के कोर्सेज मिल जाते हैं डेली लाइव क्लासेस के साथ। तो आप जाके एक बार विजिट कर सकते हैं। चलिए जी, ग्रेट करियर अहीड, आपके लिए बहुत सारे बढ़िया बढ़िया करियर ऑप्शंस इंतजार कर रहे हैं। जैसा सबसे पहले मैं 10th नंबर पे रखती हूँ बीएससी नर्सिंग को, ठीक है। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप एक ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं और पेशेंट के उतने ही करीब जा सकते हैं जितना कि एक डॉक्टर। ड्यूरेशन इसका होता है 4 इयर्स का, ठीक है बच्चे। सैलरी इसकी होती है 3 से 8 लाख रुपए पर एनम, 3 लाख से 8 लाख पर एनम तक आप इसमें अर्न कर सकते हैं। दूसरी चीज इसमें सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि इसमें गवर्नमेंट जॉब्स बहुत निकलती हैं। मतलब आपने बस थोड़ी सी तैयारी करनी है, मेहनत करनी है, थोड़ी सी, इतनी सी मेहनत करनी है, आपको 100% गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। इसलिए बीएससी नर्सिंग बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा बेटा। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, हद से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब निकलती है बीएससी नर्सिंग करने के बाद। आप इनमें अप्लाई करो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है जी। नंबर 9 पे जो मैं रखती हूँ वो है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है जी। बायोटेक्नोलॉजी से आप बीएससी कर सकते हैं, 3 साल का ये कोर्स होता है, काफी अच्छा खासा स्कोप है इसमें भी, है ना। और ये देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर एंड अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। इसके लिए कॉलेज मैंने यहाँ पे जनरली आपके लिए लिख दिया है, जिससे कि आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत ना पड़े, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 8 पे जो मैं रखती हूँ वो रखती हूँ बीएससी इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिश। देखो आज के टाइम पे डाइटिशियन का और न्यूट्रिशन के लिए ये बहुत स्कोप हो गए और हॉस्पिटल्स में इनकी बहुत रिक्वायरमेंट है। क्यों भाई? क्योंकि आज के टाइम पे लोग चाहते हैं हेल्थ कॉन्शियस रहना, चाहते हैं कि वो हेल्दी रहें, है ना। तो इसके लिए अपने डाइटेशियन, न्यूट्रिशियंस, इनके पास वो जाते हैं। तो ये तो आपका बहुत ब्राइट फ्यूचर हो सकता है। अगर आप सोचें ना, अगर आप ब्रॉड सोचेंगे तो आपको ब्रॉड ही मिलेगा, ठीक है जी। चलिए
इसका ड्यूरेशन 3 से 4 साल का होता है। सैलरी लगभग 5 से 7 लाख रुपए पर एनम आपको मिलती है। ये मैं मिनिमम बता रही हूँ, मिनिमम, कम से कम, और मैक्सिमम तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी अर्न कर सकते हो, है ना। 7 नंबर पे है बीएससी इन एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक है जी, आप जैसे डेयरी होती है ना, दूध की डेयरी, वहां पे आप काम कर सकते हैं, है ना। कैसे काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं वहां दूध निकालने के लिए काम कर रहे हैं, नहीं, ये एक तरीके से एनिमल की जो जांच होती है ना, जहां बड़ी बड़ी डेयरी होती है तो वहां पे डॉक्टर्स भी होते हैं, फार्मासिस्ट भी होते हैं, और कुछ ऐसे एनालिटिक्स भी होते हैं जो कि एनालाइज करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो यहाँ भी एक आप अच्छा करियर स्कोप ढूंढ सकते हैं, एक बहुत अच्छा करियर स्कोप है, क्योंकि बच्चे कम करते हैं और स्कोप होता है तो वहां पे आप बहुत जल्दी फिट हो जाते हैं। 3 साल से 4 साल का ये कोर्स है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एग्रोनमिस्ट। आप इसमें क्या बनोगे, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एग्रोनमिस्ट। सैलरी कितनी होगी, 2 से 5 लाख रुपए पर एनम। ठीक है जी। नंबर 6 पे मैं किसको रखती हूँ, फोरेंसिक साइंस। फोरेंसिक साइंस आपने देखोगे सीआईडी में, है ना, सीआईडी जिन जिन लोगों ने देखा होगा उसमें क्या होता था, फोरेंसिक लैब, जहाँ पे टेस्टिंग होती है, किसी भी चीज की टेस्टिंग कहाँ होती है, फोरेंसिक लैब में होती है। तो आप फोरेंसिक साइंस भी कर सकते हो, बीएससी इन साइबर साइंस। ठीक है, फोरेंसिक साइंस की साइड भी आप जा सकते हो, जिस कोर्स का नाम होगा बीएससी इन साइबर साइंस। ठीक है जी। ड्यूरेशन इसका 3 से 4 साल का होगा बेटा। चलिए अब नंबर 5 पे मैं किसको रखती हूँ, नंबर 5 की बात कर लेते हैं। इसका देखो सैलरी 6 से 8 लाख रुपए पर एनम आपको मिलेगा। नंबर 5 पे आ जाता है बीएससी इन फिशर्स। देखो फिश है यहाँ पे दिख रही है आपको, यहाँ पे भी ये कैसे, मतलब मार्केट को कैसे मैनेज, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है, फिश का बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ इंडिया में, तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है जी, जिसका नाम होता है फिशर्स साइंटिस्ट। पहली बार सुन रहे होंगे ना, लेकिन ये करियर स्कोप है बेटा, बच्चे करते हैं, आप लोग अवेयर नहीं हो इसलिए पता नहीं होता, है ना। चलिए तो यहाँ पे देखिए मराइन बायोलॉजिस्ट, या फिर इसका जो ड्यूरेशन होता है 3 साल का होता है। ठीक है जी। सैलरी इसकी 5 से 10 लाख रुपए पर एनम होगी। उसके बाद बीएससी इन कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी, ड्यूरेशन इसका 4 साल का होगा। ठीक है, कार्डियो टेक्नीशियन इसमें आप बन जाएंगे। सैलरी 4 लाख से 20 लाख रुपए पर एनम भी हो सकती है। बहुत अच्छा कोर्स है, कितना भी आप अर्न कर सकते हैं। ये तो देखो मैं मिनिमम बता रही हूँ, मैक्सिमम आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अर्न कर सकते हैं सैलरी। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट जो मैंने 3rd नंबर पे रखा है, बीएससी इन एग्रीकल्चर साइंस। आप बीएससी कर सकते हैं एग्रीकल्चर साइंस में, जहां पे आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें पता चलेंगी। 4 साल का इसका ड्यूरेशन होता है, काफी अच्छा खासा स्कोप है इसका, है ना। इसमें गवर्नमेंट जॉब्स आपको मिल जाएगी, गवर्नमेंट सेक्टर में काफी जॉब्स निकलती है, प्राइवेट सेक्टर में उतना स्कोप इसका नहीं होता है। ठीक है, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, अग्री बिजनेस कर सकते, आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन सकते हैं, एग्री बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है जी, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। अब नंबर 2 पे जिसको मैं रखती हूँ, इसका सैलरी बेटा 5 से 9 लाख रुपए पर एनम होगा। नंबर 2 पे मैं रखती हूँ बीटेक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग को। ठीक है जी, ड्यूरेशन 4 साल का होगा, बायोमेडिकल इंजीनियर आप इसमें बन सकते हैं। सैलरी लगभग वही 6 से 8 लाख रुपए पर एनम आपकी होगी। और नंबर 1 पे मैं किसको रखती हूँ, बैचलर ऑफ फार्मेसी, बी फार्मा को रखती हूँ, क्योंकि बी फार्मा एक ऐसा कोर्स है जिसको करने के बाद आप एक फार्मासिस्ट बन जाओगे। 4 साल का ये कोर्स होता है। सैलरी लगभग इसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो होती है 2 लाख से 5 लाख रुपए तक होती है स्टार्टिंग सैलरी, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तब। लेकिन बी फार्मा को मैं पहले नंबर पे क्यों रख रही हूँ, क्योंकि बी फार्मा करने के बाद ना आप खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं, राइट। अगर आप खुद का स्टार्टअप नहीं करना चाहते हैं तो आप खुद का मेडिकल स्टोर डाल सकते हैं, आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल तो बन ही जाएंगे, आप जो पब्लिक सर्विस होती है वो भी आप प्रोवाइड करवा सकते हैं, है ना। और अब तो कई सारे स्टेट में ये भी हो गया है कि फार्मेसी प्रैक्टिस भी कर सकता है एक फार्मासिस्ट प्रैक्टिस भी कर सकता है। उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, कुछ क्राइटेरिया हैं, उनको फॉलो करके, है ना। जैसे बिहार है, दिल्ली है, अपना इधर कर्नाटका है, केरला है, इनमें हो ही गया है लागू। और अभी फार्मेसी एक्ट जो है उसमें इतने सारे बदलाव हो रहे हैं, जनवरी 1st वीक तक हमें फाइनलाइज हो जाएगा जो फार्मेसी का नया बिल आया है, फार्मेसी बिल जो नया पास हुआ है। जैसे कि फार्मेसी एक्ट 1948 में जो बिल पास हुआ था, अब वो 2024 में 23 में हो गया है पास, बस कुछ उसमें
बोला गया है कि आप लोग भी उसमें कमेंट्स कीजिए कि आप लोग क्या चाहते हैं, इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं या नहीं। फिर उसके बाद जैसे हम अपने कमेंट्स करेंगे, जो भी चीजें होंगी 2024 के फर्स्ट वीक में ही हमें पता चल जाएगा कि अब हमारा नया एक्ट, फार्मेसी एक्ट क्या होने वाला है। ठीक है, तो अगर आपने वो बिल नहीं पढ़ा है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, वहां पे वो पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप उसको पढ़ लीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए, इसीलिए मैं फार्मेसी को सबसे पहले नंबर पे रखती हूँ। अगर आप बी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज मिलती है। किसकी बेटा? आपके एंट्रेंस एग्जाम की। तो जाके अपनी प्रिपरेशन जरूर करें। ठीक है, बीएससी इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये कोर्स भी आप कर सकते हैं जिसका ड्यूरेशन 4 से 5 साल का होगा। ठीक है जी, चलिए, और इसमें आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बन जाते हैं। राइट, अब आप इस वाले कोर्स को तो ले जाइए 3rd नंबर पे और फार्मासिस्ट को ले आइए पहले नंबर पे, मेरे अकॉर्डिंग, है ना। पहले नंबर पे बीएससी इन न्यूट्रोथेरेपी एंड योगा साइंस। ठीक है, इसमें भी काफी सारे स्कोप हैं आपके लिए, जिसमें आप न्यूट्रो थेरेपिस्ट बन जाएंगे, जिसमें आपकी सैलरी 3 से 5 लाख रुपए पर एनम होने वाली है। ठीक है जी, ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू आज के इस सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर ये वीडियो शेयर करें कि विदाउट नीट भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो घबराएं नहीं, परेशान ना होए, बिल्कुल भी, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं, तो आप लोग डिमोटिवेट तो बिल्कुल ना होए। और हमारा ऐप जरूर जाके डाउनलोड करना, विच इज बीएसपी फार्मेसी। थैंक यू।